हेलो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। आ जाओ भाई, सभी लोग जल्दी से एक बार बता दो कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। जल्दी से सारे लोग बता देंगे, एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे अपने सभी दोस्तों में। जो भी आपके दोस्त तैयारी करते हैं सभी को सेशन जो है शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है आपका वो होने वाला है। जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। बताइए कि आवाज़ हमारी आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही है, सारे लोग बताइए। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। जल्दी से बताइए, सभी तक आवाज़ हमारी पहुंच पा रही है या फिर नहीं। बताइए भाई, और एक बार शेयर कर दीजिए। यूपी से राजस्थान तक आवाज़ पहुंच रही है। फिर बढ़िया, यूपी से अगर राजस्थान तक पहुंच रही है तो फिर बढ़िया है। यूपी से राजस्थान तक अगर पहुंच रही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बहुत दूर जा रही है आवाज़ यार, है ना हमारे। चलिए तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ऐसे प्रश्न करेंगे जो सीटेट में आपसे पूछे जाते हैं ना, उन प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। और 15 से 17 प्रश्न के आसपास होंगे, 15 या 17 प्रश्न होंगे लगभग। ठीक है, चलिए दोस्तों आप सभी लोग आ जाइए, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट सेशन है आपका। पेपर वाले प्रश्न हैं आपके जो पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछे जा चुके हैं पहले भी, है ना। ऐसे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। एक बार सेशन अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे और सभी को बुला लेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सारे लोग देखेंगे प्रश्न क्या है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न होगा, सभी लोग देखिए और आंसर बताइए। प्रश्न का आंसर बता दीजिए जल्दी से, सारे लोग देखते ही आंसर करेंगे इसका। बताएं, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। सभी लोग आंसर कर दीजिए अपना अपना, जल्दी से जल्दी बताइए भाई। सारे लोग अपना अपना आंसर कर दीजिए, जिसका भी जितना आ रहा हो। जल्दी से जल्दी सभी लोग करेंगे। करो भाई आंसर कि किसका कितना आ रहा है, बताओ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन ये। आप लोग देख रहे होंगे -2 आपका दिया गया है, मल्टीप्लाई -3 दिया गया, मल्टीप्लाई -4 दिया गया, मल्टीप्लाई -5 दिया गया, मल्टीप्लाई -6। सबसे पहले देखें माइनस कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार है। यानी आंसर हमारा आना है जो कि माइनस में ही आना है। ये तो पहले से ही क्लियर हो गया, क्योंकि अगर माइनस का वैल्यू जो है प्लस सम संख्या बार है तो प्लस आता है, और विषम संख्या बार है तो माइनस में आता है उत्तर। अब विषम संख्या बार ही है, यानी 5 बार है, विषम संख्या बार है तो माइनस में आएगा। अब सबसे पहले 5 का अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 3 चौके 12, 120, 12 छंगे 72, यानी 720। आप देख रहे होंगे माइनस का 720 आंसर आ गया होगा, और हर किसी का आ गया होगा 720, यानी सी ऑप्शन इज राइट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न क्या है सभी लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छे से प्रश्न होंगे जो पेपर में आपसे पूछे गए होंगे। अगला प्रश्न क्या है, -6 है, सॉरी 44 -6 प्लस 43 गुणे 2 -87। सारे लोग बताइए, आंसर बताइए क्या है। 44 है, माइनस है, 6 है, प्लस 43 इंटू 2 है, -87 है। सारे लोग आंसर कर देंगे, किसका कितना आंसर आ रहा है अपना अपना आंसर करेंगे। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, पेपर में पूछा भी गया है आपका, है ना। आंसर करिए सभी लोग, बताइए क्या रहेगा। बताइए भाई किसका आंसर क्या है। देखो बहुत सिंपल सा है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 44 है, माइनस है, 6 है, प्लस 43 दूना कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, -87 है। अब देखो 44 से 6 आप माइनस कर सकते हो, 38 बचेगा। अब 86 और 87 माइनस माइनस का 1 बचेगा, यानी कि 37 आएगा प्लस का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जो लोग आंसर ए कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है।
अगले प्रश्न पे चलो। प्रश्न संख्या अगला क्या है? बहुत अच्छा सा प्रश्न ये वाला है आपके सामने, आप लोग देख सकते हैं, आपको प्रश्न दिख रहा होगा। सारे लोग आंसर बताइए कि आंसर क्या सही रहने वाला है। 519 इंटू 519 माइनस 81 इंटू 81 अपान 519 इंटू 519 प्लस 2 इंटू 519 इंटू 81 प्लस 81 इंटू 81। आप लोग देख रहे होंगे इस सवाल को, आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। आप कहेंगे क्या नज़र आ रहा होगा सर? हम कहेंगे सर ये नज़र आ रहा होगा नीचे ए इंटू, आप लोग यहाँ पर देखें एक चीज़, अगर आपको हम दिखाएं, थोड़ा इसको छोटा करते हैं ताकि जगह बन पाए। अगर इसको आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा ए इंटू ए, 2ab और b इंटू बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको ये नज़र आ रहा होगा। यानी a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर नज़र आ रहा होगा नीचे वाले सवाल से। ऊपर वाले से आपको नज़र आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वर्गांतर। तो कहने का तात्पर्य ये है, ऊपर वाले सवाल की हम बात करें तो एक बार a प्लस बी, ए माइनस बी एक बार कर सकते हैं। नीचे वाले की बात करें तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं। आप बताइए, a प्लस बी से एक a प्लस बी कट जाएगा, यानी ऊपर a माइनस बी बचेगा। कहने का मतलब है डायरेक्ट 519 माइनस 81 बचेगा। नीचे a प्लस बी बचेगा, कहने का मतलब 519 प्लस 81 बचेगा। ठीक है, ऊपर 81 चला जाएगा, एक गया 8 बचा, यहाँ से 11 से 8 गया, 8 3 11, 438 बचा। नीचे आपका 9 1 10 की जीरो हासिल है, पूरा 600 हो जाएगा। काट दो भैया, कितने से कटेगा? अगर आप 2 2 से काटेंगे वैसे तो ऑप्शन आपके इतने बड़े, 200 ऊपर आ नहीं सकता। देखो 100 ऊपर आ नहीं सकता, ये तो क्लियर है क्योंकि 438 है। 200 ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि 438 है, ये भी क्लियर। अब ये भी क्लियर है कि या तो 73 ही ऊपर आना है, कन्फर्म है पहले से ऑलरेडी 73 आना है। 73 आने के लिए कितने से काटें इसको हम? अगर हम इसको 6 से काटते हैं तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 6 तियाँ 18, 73 आ जाता है। और नीचे 600 को काटेंगे तो 100 आ जाता है, यानी 73/100 आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो? है ना, सभी का आ गया होगा 73/100 आंसर, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है सारे लोग देखेंगे, आप सभी लोग देखिएगा प्रश्न क्या और आंसर करिए। अगर आपको नज़र ना आए तो थोड़ा और बड़ा कर देंगे। आप करिएगा आंसर सारे लोग, आप सभी को प्रश्न जो है वो दिख रहा होगा, आंसर कर दीजिए सारे लोग। और देखो भाई डेली आया करिए, ये 9 बजे जो क्लास होती है वो मैथ की होती है, 8 बजे जो क्लास होती है वो हिंदी की होती है, और किसी किसी दिन पूरा 1.5 से 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट होता है तो 8 बजे से चालू हो जाता है ना। तो आप सभी लोग डेली क्लास में आया करें। अगला प्रश्न आपके सामने, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया है, शेष रस्सी की लंबाई कितनी होगी? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आप लोग आंसर कर सकते हैं। सभी लोग आंसर बताइए कि आपका कितना आएगा, बताओ जरा। तो देखेंगे अगर आप यहाँ पर 10 सही 1/2 का मतलब क्या होता है? 10 दूनी 20 1 21/2 होता है। इसमें से 8 चकू 32 5 37/8 इतना काट लिया गया है, तो भैया घटा दो, 8 एलसीएम 2 चाकू 8, 21 चौके 84 हो जाएगा, माइनस 37 अगर जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 44 3 47 बचेगा, 47/8। 8 का भाग लगाएंगे, 8 5 40 7 47/8, 5 सही 7/8 हो जाएगा। 5 सही 7/8 आंसर अगर आपका आ रहा है तो सही है। कितना आएगा? 5 सही 7/8 अगर आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, यानी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है सारे लोग देखो, बहुत अच्छा सा प्रश्न है अगला वाला, बताइए प्रश्न क्या है आपके सामने, सभी लोग देखेंगे। सारे लोग देखिए और आंसर करिए अगले प्रश्न का। प्रश्न है, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, टोटल खिलाड़ियों की संख्या आपको बतानी है। बताइए आंसर क्या सही रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आपके सामने है, सारे लोग आंसर कर दीजिए, बताओ सभी लोग बताएं। बताइए। अब देखो किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने? 600 हैं, जिसमें लड़कों की संख्या का
मतलब इनमें विद्यार्थियों में 2/3 लड़के हैं, यानी 2/3 इसके लड़के हैं। तो लड़के कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 200, 200 दूना 400 हो गए लड़के। जब 400 बॉयज हो गए तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, सीधी सी बात है 200 हो जाएंगी, क्योंकि 400 जब लड़के ही हो गए, है ना, 200 लड़कियां हैं। अब आपसे कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, तो भैया 3/4 यहाँ पर निकाल दो खिलाड़ी हैं, ये 100 हुआ, और 100 तिया 300 खिलाड़ी लड़के हैं, और लड़कियों का कितना है, 1/4 लिखा है, 1/4 लड़कियां खिलाड़ी हैं। तो 1/4 निकाल देंगे तो 4 पंचे 20, यानी 50 लड़कियां खिलाड़ी होंगी। तो टोटल खिलाड़ी कितने, 300 ये 50 ये, कितने हो जाएंगे, 350 खिलाड़ी टोटल हो जाएंगे। कितने होंगे, 350 तो है नहीं, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, एक बार फिर देखते हैं। 660 है, हमने 600 लिख दिया, यही गलत हो गया। चलो फिर से लगाना पड़ेगा अब तो, 660 है यार, पूरा गलता तो यही हो गया था, 2/3। चलो कोई बात नहीं है, बाई 220, 440 हो जाएंगे लड़के, 440 लड़के हो जाएंगे तो 220 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। इसका आपको कितना निकालना है, 3/4 खिलाड़ी हैं, 4 से फिर काटो, 440, 4 से फिर काटेंगे तो 11, 110, और 11 तिया 33, 330 खिलाड़ी हो गए। इसका आप निकालेंगे 1/4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 55 ये हो गए। तो भैया कितना हो रहे हैं, 85, 330 और 55, 385, अब सही है। 660 थे, हमने पहले 600 लिख दिए थे, है ना, तो 385 हो जाएंगे टोटल। कितने हो जाएंगे, हाँ है ना, अब सही है ना, 330 और 55, 385 आंसर सही हो जाएगा, आप सही है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। मान लो पिज्जा होगा, पिज्जा का 1/4 भाग किसने खा लिया है, रेनू ने खा लिया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया है। इनमें से प्रत्येक बच्चे को कितना पिज्जा मिला है, बताइए। अगले प्रश्न का आंसर करिए सभी लोग। कोई पिज्जा होगा जिसका 1/4 भाग किसने खा लिया है, रेनू ने खा लिया है। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांटना है। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा कितना मिलेगा ये बताना है। बताओ, सभी लोग बता दें जल्दी से, आंसर क्या सही रहेगा, बताओ। देखो बहुत सिंपल है, मान लो पिज्जा होगा जिसका 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। मान लो एक पिज्जा है, उसका 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, तो बचा कितना, 1/4। पिज्जा एक है जिससे 1/4 रेनू खा गई है, तो पहले शेष बचा वाला निकालो, 1/4 चला जाएगा तो 3/4 पिज्जा बचा है, बचा है 3/4। इस 3/4 को 1/12 मतलब 12 बच्चों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, जितने बच्चों में बांटना हो उसका 1 करके गुणा कर लो, 1/12। 3 से काटो, 3 चौके 12 और 4 चौके हो जाएगा 16, यानी 1/16, 16 हिस्सा सभी को दिया जाएगा। 1/16, 16 हिस्सा हर किसी को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया। आ गया ना सभी का, बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, हर किसी का आंसर आ गया होगा। चलो भाई अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग देखें। दो संख्याओं का मासा 11 और लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। ऐसे प्रश्न तो आपने लगाए होंगे आगे जो एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे होंगे, जैसे डीएलएड वगैरह में, है ना, और आगे और भी जो आप तैयारियां करेंगे उसमें भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बताइए भाई आंसर क्या रहेगा, सारे लोग बता दें। दो संख्याओं का मासा 11 और लासा 693, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, आप लोग लगा भी सकते हैं आराम से, तो फिर लगाइए। बताओ भाई आंसर बताओ क्या रहने वाला है। तो आप लोग देखेंगे दो संख्याओं का मासा, अब आपको पता है कि फार्मूला होता है पहली इंटू दूसरी बराबर लासा इंटू मासा, यही तो होता है। अब आप बताइए मासा हमको कितना दिया गया है और लासा भी दिया गया है, 693 लासा है, मासा 11 है। एक संख्या 77 है, दूसरी पूछी जा रही है, तो दूसरी संख्या जब निकालते हैं तो एक संख्या का भाग लग जाता है। 11 से काटेंगे 77, 7 से काटेंगे 7 नेमा 63, 6 बचा फिर 63, 7 नेमा 63, कितना आएगा 9999 आएगा।
यानी कि सी आंसर आपका सही हो जाएगा। कितना आ रहा होगा? सभी का आ रहा होगा 99। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सभी लोग देखिए, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बताओ, आंसर बताओ सभी लोग अगले प्रश्न का। बताइए भाई, सारे लोग आंसर बता दीजिए, जो भी आपका आंसर हो अपना अपना आंसर कर दीजिए सभी लोग। कितना आएगा? देखो बहुत सिंपल सा ये प्रश्न है। और देखो, अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त भी कर रहे हैं, तो सभी को लाइए इस क्लास में, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए इस क्लास को, है ना, ताकि हर किसी को पता हो ये क्लास 9 बजे होती है। चलो हम लोग देखते हैं, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई अंदर से सॉल्व करके लाएंगे। 3 + 2 मजला है। अब इतना पूरा अगर आप सोल्व करना चाहें तो पूरा भी ये कर सकते हैं, क्योंकि 6 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। 2 3 6, 3 आया। 3 और माइनस का ये 3, 3 - 3 दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि अगर ये 3 से 3 कटा 0 आएगा, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, यहाँ पर जो आपके सामने ये कोष्टक है मजला वाला, ये खत्म होगा तो आपके सामने 0 आएगा। क्लियर है? फिर 0 आने के बाद जो ये 0 आ जाएगा और प्लस का 7 है, तब ये कोष्टक बन 2 इंटू ये आपका हो जाएगा 7 3 10 2 12, और 12 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 24। आंसर कितना आएगा? 24 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट सोल्व किया, 2 का भाग लगाया तो 3 आया। अब 3 ये माइनस का हुआ, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 3 और ये प्लस का 3 कट गया, 0 बचा। 0 का गुणा इस 2 के साथ अगर हम करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत कर गए यहाँ पे, यहाँ पे गलत कर गए। एक सेकंड रुकना, गलत कर दिया भैया मेरे। देखो कहाँ गलत किया, आपको दिखाते हैं। 24 नहीं आंसर आएगा, 12 नहीं होगा ये। गलत ये किया, गलता देखो कहाँ पे किया। गलता हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि ये तो 0 ही हो गया है। 7 3 10 ही है भाई। 10 दूना 20 आंसर आएगा, 24 नहीं आएगा, 20 आएगा, है ना, 20 आएगा। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलत है, क्योंकि ये तो 2 का गुणा 0 में हो जाएगा, तो आंसर आपका 20 आएगा। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चलो अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है? 50 है, प्लस है अंडर रूट उसके कोष्टक के अंदर 100 है, माइनस है 35 है, माइनस है 30, माइनस 20 है, इंटू 2 है। आप पेपर में डायरेक्ट ना करना तो गलत नहीं होगा, है ना। ज़्यादा डायरेक्ट करने में क्या होता है, मिस्टेक हो सकती है। तो ऐसे प्रश्न में डायरेक्ट मत करना, क्योंकि एक नंबर बहुत कीमती है। क्योंकि डायरेक्ट में क्या 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 होता है, कभी कभी दिमाग में थोड़ा इल्यूजन आता है, और उस इल्यूजन की वजह से कन्फ्यूजन होता है, और उस कन्फ्यूजन की वजह से गलती हो जाती है। तो ऐसा ना करना, है ना। चलिए अब बताइए आंसर कितना आएगा? 34 नहीं आएगा भाई सिद्धार्थ भैया, 20 आंसर आ रहा है ना। चलो भाई बताओ आंसर। इस प्रश्न का सभी लोग आंसर कर दो, कितना आंसर आ रहा है, सारे लोग कर दीजिए। ठीक है, आंसर 20 आएगा, 34 फिर भी नहीं आएगा। चलिए, इसका कितना आप लोग कर रहे होंगे? देखो डायरेक्ट इसको भी लगाएंगे। 30 से अगर हम 20 यहाँ पर घटा दें, 30 से 20 घटा दें तो 10 बचा। 35 से अगर हम 10 घटा दें तो 25 बचा। 100 से 25 अगर घटा दें तो 75 बचा। 75 में अगर इस 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 150 हो जाएगा। 150 में इस 50 को अगर हम जोड़ दें तो 200 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 200 आ रहा होगा। इसका आंसर कितना आएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है भाई, आंसर कितना आया? 200। 30 से 20 घटाया 10 बचा। 35 से 10 घटाया 25 बचा। 100 से 25 घटाया तो 75 बचा। 75 में ये 2 का मल्टीप्लाई किया तो 150 हुआ। 150 में इस 50 को जोड़ा तो 200 हो गया। आंसर कितना आएगा? 200 आंसर आ जाएगा।
चलो भाई, अगला प्रश्न क्या है, निम्न को सरल करो। भाई एक बार रीचड कर लीजिए। रीचड करने का मतलब क्या, रीच माने पहुंचना होता है। आप क्या करना कहना चाहते हैं भाई सिद्धार्थ भैया, एक बार स्पष्ट से भाषा में आप बता दीजिए। चलो तब तक इस प्रश्न का आप लोग आंसर करें। आंसर कितना आएगा सभी लोग बताएं। क्वेश्चन है निम्न को सरल करना है, 1/2 प्लस 1/3 भाग 1/4 माइनस 1/6। सभी लोग बताइए आंसर कितना आएगा। देखो इसमें तो कुछ नहीं ज़्यादा करना है, 1/2 1/3 जोड़ेंगे तो ये 6 आएगा, 5/6 हो जाएगा। कितना होगा, 5/6। भाग है 1/6 1/4 है, तो 6 दूनी 12 होता है, 2 4 सॉरी 4 तियो 12 होता है, 3 6 दूनी 12, 1/12 आएगा। अगर 5/6 में इसका भाग लगाएंगे तो 12/1, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10। आंसर कितना आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा। बताइए आ रहा है सभी का 10। बात समझ में, इसको आपने जोड़ा एलसीएम लेके, 6 2 तिहाई 6 3 दूनी 6, इसको हमने 5/6 कर दिया। इसको उसको अगर आपने किया होगा 1/4 को माइनस 1/6 को, तो आपने 12 एलसीएम लिया होगा, 4 तियो 12 6 दूनी 12 1/12 हुआ। इस प्रकार का बना होगा। अब भाग लगाने के लिए 5/6 में भाग को गुणा, 12/1 उल्टा किया, 6 दूनी 12 किया, 5 दूनी 10 किया। आंसर कितना आया भैया, 10 आ गया। ठीक है, हाँ बीच में डिवाइड का साइन है दोनों के बीच में। ठीक है, बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है बीच में, डिवाइड का। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या है, इसको भी सरल करना है। देखो आपको ये भी समझ आ रहा होगा। इसमें है 1/3 प्लस 7/9, फिर भाग है। ठीक है, 7/9 के बाद में भाग का चिन्ह लगा हुआ है। बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे आंसर। भाई जिसने भी क्लास को लाइक ना किया हो एक बार लाइक कर लेना, जिसने भी ना किया हो सारे लोग लाइक कर देना भाई एक बार। ठीक है, जो लोग भी क्लास को लाइक ना किए हों सारे लोग क्लास को लाइक कर देना एक बार। बताइए, गुड इवनिंग भाई। चलिए देखो कुछ नहीं करना था, यहाँ पर आपका कितना था, 1/3 था प्लस 7/9 था भाग। इसको पहले सॉल्व करना था, 4 एकन 4 एक 5, ये जो 7/10 है गुणे में 4 एक 5/4 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7/8 आ गया। कितना आया, 7/8। 1/3 प्लस 7/9 उल्टा कर देंगे तो 8/7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 1/3 प्लस 8/9 बचा, 9 एलसीएम आएगा, 3 तिरका 9 प्लस 8 8 3 11/9 आंसर आ जाएगा। बताओ कोई है 11/9, 9 एक कम 9 2 11/9, एक सही 2/9 सही बटे में दिया गया है। आ गया ना सभी का। बताओ किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे साधारण ब्याज का है, बहुत सिंपल सा प्रश्न होगा, ऐसा तो डायरेक्ट आप लगा लेते होंगे। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप लोग लगा लेते होंगे आसानी से। जब आपसे समय पूछा जाए, जब आपसे दर पूछी जाए, जब आपसे मूलधन पूछा जाए, हर स्थिति में आप क्या करते हैं, जब आपसे कुछ भी इन तीन में से पूछा जाए, आपसे मूलधन पूछा जाए, आपसे सर दर पूछी जाए, आपसे सर समय पूछा जाए, तो आप कुछ नहीं करते हैं, हमेशा 100 के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1,080 का, यानी ब्याज का। बटे में जो चीज़ दी रही होती हैं वो उनका नीचे हम भाग लगा देते हैं। अगर 3 जीरो से काटना चाहें तो आप 3 जीरो काट सकते हैं, 12 से काटना चाहें तो 12 पंच 62 84, 12 अट्ठे 96, 12 नेमा 108, 3 से काटना चाहें तो 3 तिरका 9, यानी आंसर कितना आएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। बताओ हर किसी का आ रहा होगा 3 वर्ष, है ना, ए आंसर हर किसी का आ रहा होगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत ए आंसर निकालने में। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए क्रमिक संख्याओं वाला, पहले तो आप लगाने की कोशिश करें, हमको बताएं कि कितना होगा।
सभी लोग बताएं कितना होगा, फिर हम आपको बताएंगे कि आप इसको डायरेक्ट कैसे लगाएं। ऐसा प्रश्न हो 7 क्रमिक संख्याएं, अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। अगर आपको 7 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं तो सबसे पहले तो आप 6 से उल्टा जोड़ना स्टार्ट करिए। 6 5 11 4 15 3 18 2 20, 2 तक जोड़ेंगे, कितना आया 20 आ गया। फिर से जुड़वाएं आपको 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, 21 हो गया। आपने 1 तक गिना तो कितना हुआ सर, ऐसा सवाल मिले तो तब आपको बताएं। ठीक उल्टा, एक कम करके उल्टा जोड़ना स्टार्ट करो। 7 है तो 6 से उल्टा जोड़ेंगे, 6 5 11 3 11 4 15 3 18 2 20 1 21, ठीक 1 तक आ गए। प्लस लगाओ, अगर यहाँ पर 7 है, समझ लेना सभी लोग, अगर जितने यहाँ पर हो 7 हो 8 हो 9 हो, जितना हो उतने एक्स लिख देना। क्या लिख देंगे, 7 है तो 7 एक्स बराबर इस 7 का इससे मल्टीप्लाई करना, 20 सत्ते 140। अब क्या होगा, 7 एक्स बराबर आपका 140 माइनस 21 हो जाएगा। 7 एक्स बराबर कितना आएगा, 21 कम होगा तो 119 होगा। ठीक है, 7 का भाग लगा दो इसमें, 119/7, 7 एकम 7 4 11 49, 7 7 49, एक्स बराबर कितना आया 17। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जहां से हमने गिनना स्टार्ट किया था, कहां से किया था 6 5 11, 6 से स्टार्ट किया, वही बड़ी है। तो इस 6 में 17 जोड़ना है तो 17 6 कितना होगा 23 होगा। आंसर आपका क्या होगा 23 हो जाएगा। बताओ, बात समझ में आ गई, कितना आंसर हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्लियर है, चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताओ, बताओ भाई अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कर दीजिएगा, किसका कितना आ रहा है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या। कुछ नहीं करना होता है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 गुणे 7 करिए, कितना आया 21। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है तो 2 संख्याओं का 4 है, 2 गुणे 4 करिए 8। इसी संख्या निकालनी है तो इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 13, 8 21 हो जाएगा, 13 आ रहा ना, घटा देंगे तो बस 13 आंसर, कुछ नहीं करना है, आंसर आ गया। बताओ भाई कोई दिक्कत हो, 13 आंसर निकालने में किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए, है ना, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आराम से आ गया होगा। अगला और अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखो। 16 13 15 11 यक्स 8 और 7 का औसत 12 है तो यक्स का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। सभी लोग ज्ञात कर दीजिए, बताइए आंसर कितना आएगा। बताओ भाई आंसर कितना होगा। देखो बहुत सिंपल है, संख्याएं कितनी है, एक, संख्याएं गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं। तो जितनी संख्याएं हैं 12 में गुणा कर लो, 12 सत्ते कितना हो गया 84, बराबर कर दो, योग कर दो इसका, 13 7 20 हुआ, ठीक है, 20 और 10 30 6 36, 36 10 46, 46 5 51, 51 और दोबारा से जोड़ना पड़ेगा, 8 7 15, 15 15 30, 30 हो गए। इसके बाद 30 10 40 10 50 10 60 10 70, 70 हो गया।
प्लस का एक्स है, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 84 माइनस 70। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 आ रहा होगा भाई, आ रहा है ना 14, बताइए। 14 आ रहा होगा, क्यों भाई? देखो जितनी संख्याएं होती हैं उतना औसत के साथ मल्टीप्लाई, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84। 84 हुआ। इन संख्याओं का सभी का योग कितना आया, 70 आया, प्लस का आपका एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 14 आ जाएगी, ठीक है। चलो अगला और आज का लास्ट प्रश्न है बस। प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाए जाएं तो नई संख्याओं का अनुपात 12:23 हो जाता है। बताओ भाई, सारे लोग बता दीजिए अपना अपना आंसर क्या होगा। आज का लास्ट प्रश्न है ये। बताइए भाई। चलो अब देखो, कुछ नहीं करना होता है, जो अनुपात दिया रहता है, अनुपात 3:5 दिया गया है, तो इसको 3x/5x में लिखो। 9 घटाना है तो 9 घटाओ, दोनों से बराबर जो अनुपात बन रहा होता है उसको इक्वल लिख दो बस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12×5 = 60x हो जाएगा, 12 नेमा 108 हो जाएगा, इक्वल टू 23 कितना हो जाएगा, 20 60, 3 69 x हो जाएगा, माइनस 9 27, 7 2 9 दूनी 18, 19 20, 207 हो जाएगा। 60 उधर जाएगा 69 की तरफ तो 9x बचेगा, 207 इधर आएगा और 108 जाएगा तो 99 बचेगा। 9 से काट देंगे तो 11 नेमा 99, x बराबर 11 हो जाएगा। 11 आया। आपसे सर क्या कह रहा है, नई संख्याओं का अनुपात देना हो तो छोटी संख्या क्या होगी। जब x कितना है आपका 11 है, छोटी संख्या कितनी है, 3 है, तो 11 गुणे 3 अगर कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। आंसर कितना आना चाहिए, 33। बड़ी संख्या 55 हो जाएगी, 11×5 = 55, छोटी संख्या 33 हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी ये थी। एक बार बता दीजिए क्लास सभी को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी लोग डेली आया करिए। जिसने भी इस क्लास को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, जिसने भी इस क्लास को शेयर ना किया हो दोस्तों में, अब शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कल 11 बजे ईवीएस की क्लास, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आपको मिलते हैं कल हम